पिछले वीडियो में हमने 1885 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं के कालक्रम में पढ़ा था 1914 तक। जो 1914 तक क्या हुआ था, अब आज उससे आगे पढ़ेंगे 1915 से। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की वापसी होती है। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण किया और साथ ही होम रूल आंदोलन एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ की गई थी। एनी बेसेंट द्वारा एक और होम रूल लीग की शुरुआत की गई सन 1916 में और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा भी 1916 ईस्वी में की गई। अब 1917 ईस्वी में क्या हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण जिले में सन 1917-18 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था और भारत के राज्य सचिव ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य जिम्मेदार सरकार की शुरुआत करना है। सन 1918 ईस्वी पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया था और रोलेट एक्ट रोलेट राजद्रोह समिति का अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और रोलेट बिल 16 फरवरी 1919 को पेश किया गया था। 1919 ईस्वी में एंटी रोलेट सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने रोलेट बिल के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और सत्याग्रह सभा की स्थापना 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में की। इस आंदोलन के दौरान एम के गांधी ने प्रसिद्ध उदाहरण दिया, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम केवल पीड़ितों के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करेंगे। अंग्रेजों से हम पर सुधार नहीं किए जाने वाले सुधारों के द्वारा हम आत्मबल का उपयोग करेंगे। जालियांवाला बाग त्रासदी और अमृतसर नरसंहार, मॉर्टिन चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1919 की घोषणा और फिर 1919 ईस्वी लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस एटीयू का बैठक समन्वय हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को असहयोग प्रस्ताव किया गया था। सन 1921 ईस्वी इसी वर्ष प्रिंस की अस्थायी सलाहकार परिषद का उद्घाटन, राज्य परिषद और विधान सभा की परिषद का उद्घाटन हुआ था। वेल्स के राजकुमार राजा एडवर्ड आठ और मुंबई उनका भारत में आगमन हुआ था और उनके आगमन पर व्यापक आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से खाली सड़कों पर उनका स्वागत किया गया था। 1922 ईस्वी में चौरा चौरी की प्रसिद्ध घटना हुई थी और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें उनमें जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और इसे वापस ले लिया गया था और चौरा चौरी की इस घटना से महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन को आघात पहुंचा, जिसके कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, जो कि उन्होंने गुजरात से शुरू किया था। बोपला विद्रोह और मालाबार तट केरला, टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1922 ईस्वी में। 1923 ईस्वी मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1925 ईस्वी देशबंधु चित्तरंजन दास की मौत हो गई। क्रांतिकारियों द्वारा 1925 में काकोरी साजिश का मामला हुआ। 1927 ईस्वी सामन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1928 ईस्वी में भारत के एक नए संविधान के लिए नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। 1929 ईस्वी में सभी दलों मुस्लिम सम्मेलन जिन्ना के नेतृत्व में 14 अंक तैयार किया गया। लोक सुरक्षा विधेयक के खिलाफ विरोध करने के लिए केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। गुरुदास को ने 64 दिनों के उपवास के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घोषणा से भारत में ब्रिटिश नीति के लक्ष्य वर्चस्व की स्थिति को अनुदान मिला। जवाहरलाल नेहरू के तहत कांग्रेस का लाहौर सत्र भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को अपनाया गया और सन 1930 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू भारत के तिरंगा को लाहौर में रावी नदी के किनारे पर फहराया गया। पहले स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया 1930 ईस्वी में और कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति साबरमती में मिलती है और सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी मार्च के साथ पारित कर देती है। महात्मा गांधी दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। 1930 ईस्वी में भारत में भावी संवैधानिक व्यवस्था के लिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौते और सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन होता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर मामले में फांसी दी जाती है। ट्रायल
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होता है। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंच जाते हैं और 1932 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने अलग मतदाताओं को अलग अलग वोट देने के लिए सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। गांधी ने उपवास करके अंग्रेजों से विरोध जताया था, पुनः समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके द्वारा हरिजन अलग मतदाताओं के स्थान पर आरक्षित सीटें प्राप्त करेंगे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में से शुरू हुआ था। 1935 ईस्वी भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। 1935 के अधिनियम के तहत भारत में आयोजित चुनाव हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 7 प्रांतों में मंत्रियों का गठन किया गया था और 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन्हें 19 से 22 फरवरी 1938 के दौरान हरिपुरा कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सम्मेलन के लिए हरिपुरा का चयन किया था। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस ने हरिपुरा सत्र के लिए महात्मा गांधी के अनुरोध पर 7 पोस्टर तैयार किए। 1939 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरा सत्र हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और वायसराय ने घोषणा की कि भारत भी युद्ध में शामिल होगा। ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति के खिलाफ प्रांतों में कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रालयों के त्यागपत्र के उपलक्ष्य में उद्धार दिवस मनाया और 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का लाहौर सत्र पाकिस्तान के संकल्प को प्रस्तुत किया था और वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त ऑफर की घोषणा की और कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की और 1941 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस भारत से जर्मनी को भाग निकले। 1942 ईस्वी में चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की घोषणा की और क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को कांग्रेस ने खारिज कर दिया। भारत छोड़ो का संकल्प SICC के बॉम्बे सत्र द्वारा पारित किया गया जिसने पूरे भारत में एक ऐतिहासिक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा एक पारसी वकील और विद्रोही फिरोज गांधी से अपनी पिता की इच्छाओं के विरुद्ध विवाह कर लिया और साथ ही हमारे नेता मोहनदास गांधी को ब्रिटिश सेना द्वारा मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। विवाहित जोड़े इंदिरा और फिरोज को भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भागीदारी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज ने इंडियन नेशनल INA नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया गया। 1943 ईस्वी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में कहा कि सिंगापुर में निःशुल्क भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की। मुस्लिम लीग के कराची सत्र विभाजन और छोड़ो के नारे को ग्रहण किया गया। कोलकाता के बंदरगाह पर जापानी हमले हुए। कुलाल कोनवार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गोलघाट के अध्यक्ष भारत छोड़ो आंदोलन के पहले शहीद थे। 1944 ईस्वी वावेल ने भारतीय राजनीतिक नेताओं की कार्यकारी परिषद बनाने के लिए शिमला सम्मेलन का आह्वान किया था। 1946 ईस्वी ब्रिटिश और भारतीय वायुसेना इकाइयों के रॉयल एयरफोर्स ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अटली ने कैबिनेट मिशन की घोषणा की और अंतरिम सरकार बनाने के लिए नेहरू जी को दिया गया था और इसमें पहला सत्र इसी वर्ष शुरू हुआ और कांग्रेस पार्टी के नेता चुने गए और 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी और लॉर्ड माउंटबेटन पिछले ब्रिटिश वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल की शपथ ली। भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई और भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद से पारित किया गया। कश्मीर में भारत और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर बलों के बीच युद्ध हुआ था। जूनागढ़ भारत के डोमिनियन में शामिल हो गया था। एयर इंडिया ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरा था। भारतीयों को इसी साल आज़ादी मिली और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और लाल किले पर भारतीय झंडा फहराया जो प्रतीकात्मक रूप से औपनिवेशिक शासन के अंत को दर्शाता है। तो ये थे आपको 1947 ईस्वी तक और उससे पहले जो मैंने आपको बताया था 1885 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं का कालक्रम। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।